हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीआईएस टेक्निकल असिस्टेंट एंड सीनियर टेक्नीशियन के जो एग्जाम्स हो चुके हैं ना, वो हो चुके हैं दोस्तों कंप्लीट। और जैसे कि आप सभी को मैंने कहा था कि आप जो क्वेश्चन भेजिए, शिफ्ट भेजिए, बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा क्या नहीं रहा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, तो उसी उन्हीं सब के बेसिस पर मैं बीआईएस टेक्नीशियन, ये टेक्निकल असिस्टेंट एंड सीनियर टेक्नीशियन का कट ऑफ दोस्तों लेकर हाजिर हूँ। तो सबसे पहले ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इतने मेहनत करने के बावजूद भी आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते, इस बात का दुख होता है। आप सभी के लिए पूरी चीजें मटेरियल को खोज के लाया जाता है, पूरा रिसर्च किया जाता है, पूरा बच्चों से बातचीत किया जाता है दोस्तों, उसके बाद कोई वीडियो बनाया जाता है। फिर आप सभी सोचते रहे यार ऐसे बना दिए। दोस्तों, कुछ भी नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है ना, वो ऑथेंटिक नॉलेज दिया जाता है हमारे चैनल पर, ठीक है ना। वो भी मतलब सोच समझ कर नॉलेज दिया जाता है, ऐसे नहीं कि लाकर ऐसे बस बता दिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। और टेलीग्राम ग्रुप से आप सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा। और कट ऑफ क्या जा सकती है आपकी बीआईएस की, जो अभी वैकेंसी आई हुई उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था, सर कट ऑफ कितना जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना, प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं आंसर दे देता हूँ इस वीडियो में, तो फिर आप पूछेंगे सर ऐसे नहीं वैसे। तो आप सभी लोगों को सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है। और बेल आइकन को भी प्रेस ही करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से चीजों को समझ लीजिए कि जो अभी बीआईएस टेक्निकल असिस्टेंट एंड सीनियर ये टेक्नीशियन कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सिलेबस की बात करते हैं, चीजों को समझ लीजिएगा। सिलेबस यहाँ पे जो दिया गया था दोस्तों, उसमें था क्या, जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, इंग्लिश, रीजनिंग, और आपके जो है टेक्निकल सब्जेक्ट थे, बोले तो टीएस, ठीक है ना। ये टोटल था। और आपको शायद 120 मिनट मिला होगा, ठीक है ना। कितना मिला होगा आपको, 120 मिनट में भी आपको मिला होगा, ठीक है ना। और ओवरऑल कितने मार्क्स के दोस्तों, 200 मार्क के। कितने मार्क के, 200। 50 मार्क का ये, 50 मार्क का ये, 50 मार्क का ये, और ये 50 मार्क का ये, ठीक है ना। ओवरऑल 200 मार्क का यहाँ पे है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्यूरी ये था, चीजों को समझ लीजिएगा। अगर आपके मार्क जो है 50% से कम आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपके मार्क जो है 50% से कम आ रहे हैं, तो पहली बात आप क्वालिफाई नहीं हो, ठीक है ना। 50% से कम मार्क आना ही नहीं चाहिए, चीजों को समझ लीजिएगा। 50% का मतलब क्या हो गया, चीजों को समझ लीजिएगा, अंत तक वीडियो को देखिए। ये 200 मार्क का है ना ओवरऑल। तो 200 मार्क के अगर 100 मार्क से आपके कम आ रहे हैं, तो पहली बात आप सिलेक्टेड नहीं हो, पहली बात आप समझ लो, ठीक है ना। अगर 200 मार्क का ओवरऑल क्वेश्चन है, ठीक है ना, 200 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है ना, और अगर आपके 100 मार्क से कम आए हैं, तो यार आपसे क्या है, ये आप सिलेक्टेड नहीं हो इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सिलेक्टेड नहीं हो, पहली बात आप जान लो, ठीक है ना। 200 मार्क के लिए 100 मार्क से कम है तो आप नॉट सिलेक्टेड हो। अब बहुत सारे बच्चे क्या पूछ रहे थे, सर ये टेक्निकल सब्जेक्ट का और इसका मिलाकर है कि नहीं, ये भी जान लीजिए। इन तीनों का दोस्तों मिलाकर, जैसे ये 150 का था, कितने का था, 150 मार्क का था, ये था ना, 150 मार्क का ये था। तो इसमें आपको 75 नंबर लाना जरूरी है, इन तीनों का मिलाकर, ठीक है ना। इन तीनों का मिलाकर दोस्तों क्या लाना था, 75 नंबर लाना था। अगर ये तीनों मिलाकर 75 से कम है, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो, मतलब आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। आप टेक्निकल सब्जेक्ट में कम से कम 25 नंबर लाना जरूरी है, और 25 से ऊपर लाए हैं तो ही आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किए जाओगे, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आप समझ गए ना, 50% का फंडा। बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरी आ रही थी, सर ये 50% का मत, चीजों को समझा दीजिए, तो मैंने ये चीज आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं कट ऑफ की तरफ। और ध्यान से देखिएगा, बीआईएस जो नए वाले स्टूडेंट, वो भी ध्यान से देखिएगा कि आपके कट ऑफ पर क्या असर पड़ सकता है। पूरा एनालिसिस करने वाला हूं डीपली, ठीक है ना। चलिए, और दोस्तों आपको ये सब भी पता है, ये सब चीज आपको जरूर पता होगा कि मतलब स्कोर भी जो उस पर शो कर दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर मेरा स्कोर नहीं शो किया, तो वहां कहीं मिस्टेक था, उसमें मैं नहीं कुछ कर सकता। यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपके क्या हो गए हैं, ये आपके दोस्तों कट ऑफ में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे सर जो ये था बीआईएस का जो पेपर हुआ है, वो बैंक के बेस पर हुआ एसएससी लेवल का। दोस्तों इसमें ज्यादातर एसएससी लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। बच्चों के बताने के हिसाब से बैंक लेवल के भी कुछ क्वेश्चन मिक्स थे, और मैंने आपको बताया भी था कि मतलब बैंक एसएससी मिक्स करके आ सकता है। तो मतलब यहाँ पे एक और फंडा यहाँ पे था कि इसमें कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन आ गए थे, और मैंने आपको बीआईएस जो सिलेबस दिया था दोस्तों, उसे मैंने बताया था कि मैथ का जो है क्वेश्चन आएगा। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट विश्वास ही नहीं करते हैं, वो तो सोचते हैं अपने आप को हीरो समझते हैं, क्या बताऊं। अगर कुछ अच्छा बताया जाए तो डिसलाइक मारते हैं,
और कुछ बेकार चीज बता दिया जा रहा है तो उन लोगों को लगेगा ये सर बहुत अच्छा बता रहा है, मुझे खुशी हो गई, लेकिन अंत में वो चीज आपको जो है आपके लिए घातक सिद्ध होगा। तो इस तरह इन्फॉर्मेशन देना बहुत गलत चीज है। तो चीजों को देखिएगा, जनरल अवेयरनेस में गुड अटेम्प्ट कितना, रीजनिंग का गुड अटेम्प्ट, और ये टेक्निकल सब्जेक्ट का देखिए, टेक्निकल सब्जेक्ट का देखिए दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ जो बच्चों की क्यूरी मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं तो एग्जाम देने गया नहीं था, तो बच्चों के बताने के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस का जो पेपर था ना दोस्तों, चीजों को समझिएगा, ये थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा क्या था दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का पेपर क्या था, टफ था। बात करेंगे इसमें करंट अफेयर जो आए थे वो 2017, 18 और 19 के करंट अफेयर इसमें पूछे गए थे, ठीक है ना। कब कब के दोस्तों, 2017, 2018, 2019 के। तो अगर करंट अफेयर यहाँ से आ रहा तो हर एक बच्चा, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई होगी, एक स्टूडेंट को नहीं सभी को दिक्कत हुई होगी। तो जनरल अवेयरनेस अगर हम इसमें प्रेजेंट टाइम में गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 30+ जिनका भी है, ठीक है ना, 30+ जिनका भी है ना, उनका गुड अटेम्प्ट मान सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर दोस्तों जाते याद। और ये भी पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि सर यहाँ पूछा क्या गया था, हिस्ट्री और ये हिस्ट्री के क्वेश्चन और पॉलिटी के क्वेश्चन अधिक पूछे गए थे और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कम पूछे गए थे, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे बता मैं उसी के अनुसार बात कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे मेरी कोई भी मिस्टेक होता तो मेरी गलती मत दीजिएगा, बच्चों की ही गलती है, ठीक है, वो बताया मैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। तो जनरल अवेयरनेस में जिनका भी 30+ अटेम्प्ट है ना, वो गुड अटेम्प्ट में यहाँ पे है। बात करेंगे इंग्लिश का भी पेपर जो है मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा टफ नहीं था दोस्तों, ज्यादा हार्ड में नहीं था दोस्तों पेपर, इजी टू मॉडरेट। अब जिनको आता उनके लिए इजी होता है, जिनको आता उनके लिए मॉडरेट। तो इंग्लिश में जिनका भी मतलब 14 नियर अराउंड बन रहा है, ठीक है ना, जिनका भी मतलब 40 के आसपास आ रहा, जान लो अच्छा अटेम्प्ट आपने किया दोस्तों। 35 पे 38 ये भी अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन 40 में ऐड कर रहा हूँ कट ऑफ के लिए, ठीक है ना। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग जो है कम से कम जो 45 नियर अबाउट जाइए, ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग का पेपर इजी था और बहुत सारे स्टूडेंट कर भी थे 2-4 क्वेश्चन के आसपास। अगर आप यहाँ 40 के आसपास भी है तब भी सही है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप इतना कर ले फिर नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इसका कट ऑफ की बात करें इन तीनों का मिलाकर दोस्तों, देखिएगा टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको कम से कम 25 नंबर तो लाना ही लाना है, ठीक है ना। टेक्निकल सब्जेक्ट में 25 और 25 से प्लस लाना, ये आपको पता है। तो मैं इन तीनों का कट ऑफ अगर इन 150 में से निकालू ना, इसमें से निकालू 150 में से, तो कितना रहा, 150 में से 40 थी 70, 70 40 110, 115 रहा, कितना रहा, 115। यानी कि अगर 150 में से इनमें से अगर आपके 115 मार्क हैं, ठीक है ना, तो आपको आप 100% सेफ समझिए दोस्तों, क्या समझिए, 100% दोस्तों सेफ समझिए, ठीक है ना। अब आपको ये कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, तो आप अभी एनबी का पेपर हुआ जो मैंने कट ऑफ बताया था, जाकर एक बार वो वीडियो आप देख लीजिए, एनबी कट ऑफ करके जितना मैंने बताया था कि 200 में से 180 या के आसपास ना, कट ऑफ 180 के आसपास ही दोस्तों गया, ठीक है ना। अब कट ऑफ इसका भी आएगा तो आप देख लीजिएगा, अभी मैं कर दूं फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। तो अगर आपके जो है दोस्तों 115 मार्क बनना इस 150 में से, तो आप 100% दोस्तों क्या सेफ जोन में हो, ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेक्निकल में अगर आप टेक्निकल को जोड़ देते हो दोस्तों, तो देखिए टेक्निकल में तो क्वालिफाई करना ही करना है, तो टेक्निकल में भी आप अगर अच्छा एवरेज आपका किए हैं, 30 आपने किया है, 35 किया है या 40 कुछ भी किया है, तो आप इसी में ऐड कर लीजिए। तो अगर आप कहोगे सर ओवरऑल कितने मार्क हम सही करें तो फिर कितना होगा, तो ओवरऑल का भी देख लीजिए। अगर दोस्तों हम ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे 115 में आप क्या 30 आप 30 या 35 जोड़ दीजिए। अगर दोस्तों आपके 200 में से 150 के आसपास स्कोर बन रहा, कितना, 200 में से ओवरऑल अगर 150 के आसपास स्कोर बन रहा है, तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए 100% दोस्तों सेफ हो, 100% क्या हो दोस्तों, सेफ हो। लेकिन एक बात और बता दे रहा हूँ, एक बात और मैं रख रहा हूँ दोस्तों, ये 100% की सेफ्टी की बात है, लेकिन अगर आप 130 के आसपास भी हो ना, तभी अपने आप को क्या मानिए, ठीक ठाक मानिए, अच्छे गुड पोजीशन में मानिए, ठीक है ना। किस पे मानिए, गुड पोजीशन में मानिए, ये दो है। लेकिन अगर आप 130 से भी नीचे हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। अगर आप 150 के आसपास हो तो आप 100% दोस्तों सेफ जोन में मानिए, और 130 के आसपास है तो आप गुड अटेम्प्ट मानिए, ठीक ठाक स्कोर है। लेकिन अगर आप 130 से भी नीचे है ना, तो आप खतरे के निशान से ऊपर चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर 130 से भी कम है तो खतरे के निशान से ऊपर चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं, कोई भी दिक्कत। देखिए दोस्तों मैंने काफी अच्छे तरीके से सेट किया, जनरल में उन्होंने केवल 30 ही जोड़ा है, ठीक है ना, और इंग्लिश में केवल 40 ही जोड़ा है,
और रीजनिंग के पेपर के अनुसार मैंने 45 हो जाए, इसको ही करने पर 115 आ रहा, तो बताइए मैं क्या करूं। 5 नंबर अगर मान लीजिए रीजनिंग का 5 और घटा दीजिए तो 110 ही तो आएगा, तो 110 तो कम से कम लाना जरूरी है या नहीं, आप खुद बताइए। 110 लाना जरूरी है या नहीं। और अगर आप जो है और इसमें मान लीजिए 25 ही पाते हैं, तो अगर 110 से आप 25 जोड़ोगे तो ये 135 आ रहा या नहीं आ रहा, आप बता दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, ठीक है ना, और यहाँ पे 30, 110 ये हुआ, और यहाँ पे आप 25 ही लाते हैं तो 135 तो कम से कम आना चाहिए, और मैं बता रहा हूँ कितना, 130 कम से कम आना चाहिए। सेफ जोन की बात तो 150 100% सेफ जोन में। अगर आप 130 आ रहे हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं ठीक, मतलब गुड अटेम्प्ट में है, लेकिन 100% मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो ये बात रह गई। और आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा सर मेरा इसका ट्रेड से था और मेरा इतने मार्क्स, आप कमेंट जरूर करिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के एंड करते हैं, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो BIS नई वैकेंसी आने वाली है उस पे कट ऑफ कितना जा सकता है मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में भी वीडियो है BIS 2020 करके। तो घबराने की किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको हार्ड वर्क करना, बिकॉज हार्ड वर्क किए बिना ना आप कुछ नहीं कर सकते। तो हार्ड वर्क करना जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क के साथ जुनून और जज्बा जरूरी है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं जानता हूँ इस वीडियो पे डिसलाइक बहुत मिलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ जब थोड़ा सा हाई जाता है और हाई कोई बता देता है तो डिसलाइक मिल जाता है। क्यों यार ऐसा होता है, आप मेहनत करिए, कट ऑफ हाई करिए। यार आप कहिए कि मेरा 97 सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं कैसे झूठ बता दूं इसमें आपको, क्यों बता दूं झूठ भाई कि 97 पे सिलेक्शन होगा, 105 पे सिलेक्शन होगा, नहीं होने वाला है ऐसा, ठीक है ना, ये भी जान लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो एंड करते हैं, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए एग्जाम तक वॉरियर्स हमारी टीम के साथ।